अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। टॉपिक है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्टूडेंट्स, आज के इस जदीद दौर में आप किसी भी पर्सन की लोकेशन जो है वो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि 24 जियो स्टेशनरी या आप कह सकते हैं नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ या क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। 24 क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पर बेस्ड करता है। ठीक, हमारे घरों में जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो जिस फॉर्म में भी आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ से हो रहा है? उन गैजेट से, उन डिवाइसेस से जिन्हें इंसानों ने बनाया और उन्हें कहाँ पर भेजा? स्पेस में, कि वो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ क्या करें? ऑर्बिट में मूव करें। तो वो जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने क्या करने के लिए भेजा, कि हमने उन्हें कहा कि भाई आप क्या करें, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के ऑर्बिट में क्या करते हैं? ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से हमें जो है वो सिग्नल्स मिलते हैं। हमारे घरों में जो टेलीविजन्स लगे हुए हैं, टीवी कवरेज की ट्रांसमिशन के लिए 3 जो है हमारे पास एक्यूरेट पोजीशन, ठीक है, सैटेलाइट्स इनफ हैं। एक इंडियन ओशन पे हो, एक अटलांटिक ओशन पे हो, एक पैसिफिक ओशन पे हो, तो 120 डिग्री ईच कवर करेंगे, तो टोटल जो है वो 360 ग्लोबल कवरेज ट्रांसमिशन हो जाएगी। बात समझ लें। तो इन्हीं सैटेलाइट्स को आज हमने पढ़ना है और आज का हमारा मेन टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी। आज हम ये देखेंगे कि ये जो मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं, इन्हें बाहर भेजने के लिए कि ये अर्थ के सराउंडिंग में ऑर्बिट करें, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ, वो हम ड्राइव करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब ये अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन या ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करती हैं तो ये कितने टाइम में अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं, जिसे हम एक सर्कल कहते हैं। तो वो 84 मिनट में करती है। कैसे करती है, ये सारा हमने आज डिस्कस करना है। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट जी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड सैटेलाइट। अब अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे पास एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड सैटेलाइट है जो कि मून है, ठीक है जी। सपोज करें ये जो ब्लू मार्कर है ये हमारी अर्थ है, तो मून जो है वो क्या करता है? 27.3 डे में अर्थ के ग्रीड अपना एक क्या करता है? अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मून भी क्या कर रहा है? अर्थ के सराउंडिंग में अपनी ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मून एक सैटेलाइट है, बट मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ओके, नेचर की तरफ से हमें मिली। बट हम किन की बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो इसी तरह हमने भी क्या किया? रॉकेट्स के थ्रू सैटेलाइट भेजी, रॉकेट उन सैटेलाइट्स को कैरी कर जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है जी, जो ही वो सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पहुंचती हैं, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। वहीं से रिलेशन आएगा हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का या क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है जी? क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए, मैंने सबसे पहले तो उस डायग्राम को देखने, ये ब्लू अर्थ है, ठीक है जी। ये रेड ऑर्बिट आपको नज़र आ रहा है, M स्टैंड फॉर मून। ये नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के सराउंडिंग में अपनी ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह ये मैंने ब्लैक कलर की एक सैटेलाइट ड्रॉ की है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो इसका रेडियस जो है वो हम क्या लेते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर, ओके। तो क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? स्टूडेंट्स, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू अ ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ। वो मिनिमम वेलोसिटी स्टूडेंट्स जो किसी भी मैन मेड ऑब्जेक्ट को या सैटेलाइट को रिक्वायर्ड हो अर्थ के क्लोज ऑर्बिट करने के लिए, उसे कहते हैं क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में एस्केप वेलोसिटी पढ़ी थी। वो क्या थी? कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकाल देना, ठीक है। वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड थी। ये क्या है कि अर्थ के नियर क्या करे? ऑर्बिट करे,
ठीक है। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वी ओ से इसे लिखते हैं जी, इसका भी रिलेशन भी ड्राइव करते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ठीक है। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रूव करते हैं अभी। तो एक्सप्लेनेशन सिंपल है जी। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v क्लोज टू द अर्थ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम। क्या कहा जी कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास क्या है बच्चों, m। ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है और इसकी वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रही है, सर्कुलर मोशन में है। तो टेंजेंट टू द सर्कल इसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो कि v है, और सेंटर सीकिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स fc है, और इस सैटेलाइट का अर्थ से जो रेडियस है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है तो वो r के बराबर है, r रेडियस है। ओके तो इस वक्त जो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो कितनी होगी भाई, ये तो हमने अभी चैप्टर 5 में डिस्कस किया, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पर आर क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके फिर देखें, एज द वेट ऑफ सैटेलाइट ड्यू टू ग्रेविटीज, हाँ जी वेट क्या होगा सैटेलाइट का भाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, मास ऑफ सैटेलाइट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। सो द ग्रेविटी प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी क्या प्रोवाइड कर रही है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। ग्रेविटी यहाँ पर बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो फिर हम लिख सकते हैं ना कि वेट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके तो वेट की जगह लिख दीजिए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और एफ सी की जगह आ गया एम बी स्क्वायर ओवर आर, एम से एम कट गया तो जी आ गया वी स्क्वायर ओवर आर, आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी स्क्वायर आ जाएगा जी आर, स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। भाई जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर दी। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, प्रीवियस नॉलेज पढ़कर आए हैं, 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 7900 मीटर पर सेकेंड, और अगर इसे किलो में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे ही हम कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है कितनी है, 7.9। याद रखिए पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, कितनी होती है भाई, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर पेपर में एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ क्वेश्चन आता है कि वो आपसे अक्सर रेशो पूछता है, रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, या वो पूछता है रेशो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी टू एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ मैंने एस्केप ओवर ऑर्बिटल की लिखी है। वी एस्केप का फार्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट 2GR, ऑर्बिटल का है अंडर रूट GR। तो अंडर रूट GR कैंसिल, अंडर रूट 2 रिमेनिंग रह गया, नीचे रह गया 1। तो अंडर रूट 2 रेशो 1 ये किसकी है हमारे पास वैल्यू रेशो की, वी एस्केप ओवर वी ऑर्बिटल। और अगर बच्चों हमारे पास हो वी ऑर्बिटल ओवर वी एस्केप, फिर क्या बनेगा 1 ओवर अंडर रूट 2, या इसे हम लिख सकते हैं 1 रेशो अंडर रूट 2। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। अब बच्चों हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे ऑर्बिट करवाने के लिए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये अपना पूरा एक चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने टाइम में कवर कर रही है। वो हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो सिंपल जी, हमें ये फार्मूला हम बचपन से पढ़कर आए कि डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टी को फिर लिख सकते हैं एस ओवर वी, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। एस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो हमने लिख लिया 2 पाई आर। वेलोसिटी कितनी थी v, वैल्यूज पुट करें 2 एज इट इज, पाई 3.14, r की जगह आ गया 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की 7900 पुट कर दी। सिंप्लीफाई किया तो बच्चों सेकंड में आंसर आ गया 5060 सेकेंड। या अगर हम क्या करें, इस वैल्यू को हम, ये सेकंड में है ना, अगर हम इसे 60 से मल्टीप्लाई भी कर लें, 60 से डिवाइड भी कर लें, तो ये 60 सेकंड मिलके क्या बना लेंगे मिनट, और इसे हम 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो फिर आंसर आ जाएगा 84 मिनट। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो हमने अभी सैटेलाइट्स पढ़ी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, वो 84 मिनट्स में
अपना एक कंप्लीट सर्कल, अपनी एक कंप्लीट ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करती हैं अराउंड द अर्थ। ठीक है, फिर बच्चों वो आपकी बुक में बात करता है कि अगर ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, पहले हमने कहा कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ये अब सरफेस ऑफ अर्थ से अवे हो, दूर हो, एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट कितनी है h, तो पहले तो सिर्फ हम रेडियस की बात कर रहे थे, अब रेडियस के साथ ये हाइट भी आ गई h, तो टोटल हमारे पास अब जो डिस्टेंस बन गया सैटेलाइट और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान वो बन गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर सैटेलाइट आल्टीट्यूड h पर हो तो इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, इसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा, तो बड़ा ही सिंपल देखें, ये फार्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, मास ऑफ अर्थ में आपने पढ़ा था m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी, तो वहाँ से मैंने लिख लिया g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, थ्रू प्रीवियस नॉलेज। तो अगर हम एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो ये क्या होगा, r इज इक्वल टू आर प्लस एच, r की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी r स्क्वायर के एट एल्टीट्यूड h। ओके, तो फिर क्या होगा, जब r स्क्वायर बढ़ेगा तो g कम होगा, जब g कम होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला था अंडर रूट जी आर, तो जब g कम होगा तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, कम, ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी अगर हम सैटेलाइट को ज़्यादा हाइट पर ले जाते हैं। ऑर्बिटल स्पीड कम होने से, अभी पढ़ा t इज इक्वल टू एस ओवर वी, ऑर्बिटल स्पीड कम होने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज ऐसे हो जाएगा कि स्पीड कम हो गई ना, तो इसके दरमियान रिलेशन क्या है, इन्वर्स। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई अब ज़्यादा टाइम लगेगा सैटेलाइट को एक सर्कल कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये बात आपने एक तो नोट कर लेनी है, पेपर में एमसीक्यूज आ सकती है। फिर क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, मैंने शुरू में बताया कि अगर ये हाइट h पर होती है तो इनकी हाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 400 किलोमीटर। कितनी होती है भाई, 400 किलोमीटर। अच्छा जी, फिर 24 क्लोज ऑर्बिट सैटेलाइट जो है ये जीपीएस बनाती हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे हम किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी ट्रैकिंग डिवाइस की लोकेशन जो है वो विद इन सेकेंड्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि टीवी जो हमारे पास टीवी कवरेज ट्रांसमिशन है, टेलीविज़न कवरेज ट्रांसमिशन, इसके लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट्स काफ़ी हैं। ठीक है, थ्रू आउट टीवी कवरेज के लिए, इंडियन ओशन पर, अटलांटिक ओशन पर और पैसिफिक ओशन पर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 120 डिग्री। एक सैटेलाइट जो है वो कितना एंगल कवर करेगी, 120, तो 120 प्लस 120 प्लस 120 360 डिग्री, तो 3 सैटेलाइट होल अर्थ को कवर कर लेंगी। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।